नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जी हाँ, बिहार की एक राजनीति का वो सस्पेंस जो पूरे देश को हिला रहा है। प्रशांत किशोर यानी पीके, जिसे हम मास्टर स्ट्रेटजिस्ट, जिन्होंने मोदी शाह की जीत से लेकर नीतीश तेजस्वी की हार तक का प्लानिंग की, अब खुद मैदान से नहीं उतर रहे हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन स्वराज पार्टी के चीफ पीके किसी सीट से उम्मीदवार नहीं बनेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला जानबूझकर लिया गया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए, या फिर कोई सीक्रेट प्लान है जो 2023 का नेशनल लेवल पर बिहार को हाईजैक करने का एनालिसिस तक सब कुछ देगी। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे नजर रखते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है। जी हाँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं अपन लोग कि प्रशांत किशोर है कौन। मास्टर एनालिस्ट के नाम से भी जानते हैं और प्रोफेसर। जी हाँ, 1977 में पैदा हुए पीके आई एम अहमदाबाद से एमबीए यूएन में काम किया। फिर 2011 में कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बने। 2014 में मोदी वेव का आर्किटेक्ट्स टैक चाय में चर्च कैंपेन से बीजेपी को 282 सीटें दिलाई। फिर 2015 में बिहार चुनाव में नीतीश आरजेडी को जिताया, लेकिन 2020 में नीतीश के साथ ब्रेकअप हो गया। जी हाँ, 2022 में पीके ने जन स्वराज अभियान लॉन्च किया, बिहार को बचाओ का नारा। जी हाँ, 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा, जहां उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की बात की और जन स्वराज पार्टी बनी जो बिहार को विकसित बनाने का वादा करती है। एजुकेशन, जॉब्स, माइग्रेशन रोकना। पीके ने कहा था कि सीएम नहीं बनना चाहता, बस बिहार बदलना चाहता। जी हाँ, ये पीके का कहना है। मैं सीएम बनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बिहार बदलना चाहता हूं, ये पीके का ही कहना है। अब 2025 चुनाव आ गया है। बिहार में 243 सीटें 2 फेज में वोटिंग और 6 और 20 नवंबर एनडीए बीजेपी जेडीयू वर्सेस इंडिया अलायंस आरजेडी कांग्रेस। लेकिन जन स्वराज तीसरा प्लेयर बनकर उभरा। पीके ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और टारगेट में 150 प्लस सीट है। लेकिन 15 अक्टूबर को आ गया वो ऐलान, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी हाँ, 15 अक्टूबर का वो दिन था जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पर सवाल ये है कि मतलब क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, क्या दिक्कत आ रही है। चलिए, 15 अक्टूबर को पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने कहा, पार्टी वर्कर्स ने कहा कि मैं फोकस पार्टी बिल्डिंग पर रखूं। अगर मैं लड़ता हूं तो पर्सनल अटैक बढ़ेगी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड पर, इससे पार्टी डैमेज होगी। उन्होंने राधोपुर तेजस्वी की सीट में चंचल प्रसाद को और तरारी में रितेश रंजन को उम्मीदवार बनाया। रिएक्शन बीजेपी ने तंज कसा। अनुराग ठाकुर बोले, जनरल फ्लैट यानी कायराना हार मान ली। और गिरिराज सिंह ने कहा, पीके जानते हैं हारेंगे इसलिए भागे। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने एजुकेशन रिकॉर्ड खेला। पीके सिर्फ 12वीं पास और नामांकन भरते तो डिग्री चेक होती, इसलिए डर गए। पीके का जवाब है कि समय आने पर सब साबित कर दूंगा, पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री चेक करो। एक्स पर ट्रेंडिंग हैशटैग पीके एंड नॉट कॉन्स्टेटिंग। ये पोस्ट में लिखा कि पीके का फ्यूचर फर्स्ट पर होगा, जो 2024 का प्रोडिक्शन था, अब सच हो गया है। कि दूसरी तरफ सपोर्टर्स कह रहे हैं पीके ने एकजुट एजुकेटेड या कैंडिडेट्स को टिकट दिए, गुंडों को नहीं। अब मुख्य सवाल ये है कि जानबूझ कर लिया फैसला या फिर सीक्रेट प्लान है। पहले जानबूझ वाली थ्योरी थी या फिर नहीं। जी हाँ, रिसर्च से साफ है कि डेलिब्रेट डिसीजन लगता है। पीके ने कहा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं, एक्टिविस्ट हूं। जी हाँ, चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं, जन स्वराज नई पार्टी है, सिर्फ 3 साल पुरानी। जी हाँ, अगर पीके लड़ते तो फोकस उन पर शिफ्ट हो जाता। हाई प्रोफाइल कैंडिडेट होने से विपक्ष अटैक मोड में आ जाता।
जैसे तेजस्वी ने एजुकेशन पर, इससे पार्टी इमेज डैमेज, इसके बजाय पीके कैप्टन लीड करेंगे जो उन्हें स्ट्रेंथ है। जी हाँ। और बीबीसी रिपोर्ट कहती है कि पीके राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन पार्टी ने रोक दिया। नए चेहरे को प्रमोट करने के लिए आज तक ओपिनियन में लिखा स्ट्रेटजी है पीके को सुपरस्टार बनाने के रोकना, पार्टी इंस्टीट्यूशन बनाना और प्रोस युवा लीडर्स उभरेंगे जैसे डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा गोपालगंज में कंस। कुछ एनालिस्ट्स कहते हैं कि सेटबैक है पीके की पॉपुलैरिटी, पार्टी की यूएसपी भी बिना उनके वोट शेयर 5% से नीचे। एक्स पर पब्लिक ओपिनियन यूजर्स ने कहा पीके के मुस्लिम कैंडिडेट्स ज्यादा दिए आरजेडी को नुकसान। दूसरा, नीतीश को 25 से कम सीटें मिलेंगी और अब सीक्रेट प्लान रिसर्च में कई ठोस प्रूफ नहीं, लेकिन स्पेकुलेशन पीके लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। जी हाँ, क्या गेम खेल रहे हैं देखने वाली बात होगी। 2025 में 10 से 20 सीटें जीतकर 2030 में पावर ग्रैब का नेशनल लेवल पर एंट्री जैसे आम आदमी पार्टी स्टाइल हिंदुस्तान टाइम्स कहता है। पीके का फोकस पार्टी स्ट्रेंथिंग पर ना पर्सनल ग्लोर पर। एक्स पोस्ट में एक प्रेडिक्शन इस पर एनडीए वर्सेस जन स्वराज इंडिया थर्ड। पीके ने खुद कहा कम से कम 10 या फिर 150 प्लस सीटें, कुछ नहीं। क्या ये प्लान है इंडिया अलायंस को स्लिप्ट करने का? जन स्वराज ने मुस्लिम यादव बेल्ट में कैंडिडेट्स उतारे, जहां आरजेडी स्ट्रॉन्ग या एआईएम भी कूद पड़ी। वोट कार्ड बीजेपी खुश क्योंकि ये विपक्ष को कमजोर करता, लेकिन पीके का मोटो बिहार को गुजरात जैसा बनाओ। अगर सीक्रेट है तो शायद 2023 में सीएम चेयर करेंट सिनेरियो। बिहार पॉलिटिक्स हॉट, नीतीश की उम्र 74, हेल्थ एज्यूज, तेजस्वी युवा पेस, लेकिन पलायन बेरोजगारी का अटैक। पीके कहते हैं इंडियन अलायंस थर्ड आएगा। जन स्वराज की स्ट्रेंथ एजुकेटेड कैंडिडेट्स जैसे गार्ड से 400 करोड़ वाले नीरज सिंह, वीकेंस फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स। जन स्वराज थर्ड फोर्स, आरजेडी जेडीयू के ताबलतेल को चैलेंज एक्स पर। पीके बेहतर विकल्प, नीतीश की उम्र हो गई। तो दोस्तों, रिसर्च से लगता है कि ये जानबूझकर फैसला है पार्टी को मजबूत करने का। जी हाँ, मेरे को भी लगता है कि पार्टी का मजबूत करने का ही फैसला हो सकता है इनका। बाकी सीक्रेट प्लान क्या हो सकता है, लेकिन प्रूफ नहीं। पीके का स्टाइल ही है कि सरप्राइज बिहार वोटर्स के डिसाइड करेंगे कि क्या जन स्वराज गेम चेंजर बनेगा। कमेंट्स में नीचे जरूर बताइएगा हमें। और दोस्तों, वीडियो से अच्छा लगा होगा आपको तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट एपिसोड में बिहार के हॉट स्टेट्स स्वीट पर नए एपिसोड में मिलते हैं। और देखते रहिए तब तक हमारे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।